रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सिंध में होने वाले दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात, जिनमें सिंध के 16 अजला में इंतखाबात होने थे, जिनमें कराची के 7 और हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला शामिल थे। इन इंतखाबात में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 5,143 नशस्तों पर 31,567 उम्मीदवार आमने सामने थे। अब जबकि ये इलेक्शन का दूसरा जो मरहला था सिंध में, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर जो है पहले जो तारीख मुकर्रर की गई थी उस पे इन्होंने मुलतवी कर दिए थे। अब जबकि ये बल्दियाती इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी थी, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से सितंबर में जो है इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट अरसाल की जाएगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत की जानिब से बताया जाएगा कि सिंध में इस वक्त जो तबाही है, इस वक्त इलेक्शन का जो इनेकाद है मुमकिन नहीं है। ये तबाही जो सिंध में हुई है, इसकी बहाली में सिंध हुकूमत ने जो बताना है इलेक्शन कमीशन को कि इसकी बहाली में कम से कम 6 माह का अरसा लग जाएगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात की तरफ से भी जो है सितंबर में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है। अब अगर ये बारिशें होती हैं तो इसके बाद इन इलेक्शन का इनेकाद वैसे भी मुमकिन नहीं है। अब जबकि सिंध हुकूमत की दरख्वास्त है और इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा था कि अब जब हम इलेक्शन का फैसला करेंगे तो मौसमियात की जो तब्दीली है और मौसम को देखते हुए जो है इस इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान करेंगे। अब जबकि सिंध हुकूमत ने जो है एक सितंबर में एक रिपोर्ट जमा करानी इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक 6 महीने तक तकरीबन जो है सिंध में जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसका इनेकाद मुमकिन नहीं है। अब इससे साबित होता है, पता चलता है कि अब सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद 2022 में मुमकिन नहीं है। अब ये इलेक्शन सन 2023 में होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 6 माह बाद जो 2023 तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च की जो डेट बनती है, इसमें बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब बल्दियाती इलेक्शन सन 2023 में भी जो है आज से 6 माह बाद होंगे। अब जो ये बल्दियाती इलेक्शन का जो इनेकाद है, मुझे लगता है कि अब मुल्क में जब आम इंतखाबात होंगे सन 2023 18 अगस्त सन 2023 में जो है कौमी और सूबाई असम्बली की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी, आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो मुल्क में आम इंतखाबात भी होने हैं। अब मुझे लगता है कि सिंध के दूसरे मरहले के जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये सन 2023 के आम इंतखाबात के बाद ही होंगे। इसके अलावा जमाते इस्लामी ने भी जो है हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की हुई है, जिसमें इनका मुतालबा है कि सिंध के जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन हैं, ये फौरी तौर पर कराए जाएँ। हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की हुई है, जिसमें इनका मुतालबा है कि सिंध के जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन हैं, ये फौरी तौर पर कराए जाएँ। अब जमात इस्लामी का जो ये पटिशन है, जो उन्होंने हाई कोर्ट में की है, इसका फ़ैसला अदालत देगी और अदालत का जो भी फ़ैसला आएगा, उसको इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने जवाब देना है कि सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन जो होने हैं दूसरे मरहले के, इसका इनेकाद कब मुमकिन है। मुझे नहीं लगता, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, कि अब जो ये बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है, ये 6 महीने जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट जो अब अरसाल करेगी और इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला करेगी, और 6 महीने तकरीबन 6 महीने तक का तो मुलतवी करने का जो इलेक्शन कमीशन ने जो है फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत की बाकायदा जब उनको एक रिपोर्ट मौसूल होगी, उसके बाद 6 महीने के लिए ये बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर जाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद भी इन बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है। इंशाल्लाह नए तजदीद फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।